बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुल इबादती बअदिल मारिफ़ा इंतज़ारुल फ़रज। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद सलवात पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अगर आप लोग के तवज्जोहात मेरे साथ साथ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के अंदर मेंबर आप लोग के हवाले करूँगा। क्योंकि एक शेर जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, साथ चलोगे तो साथ चलूँगा मैं भी। साथ चलोगे तो साथ चलूँगा मैं भी, आप बोलेंगे तो महफिल का मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। बगैर किसी तमहीद के तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को मगरिब की कब्रिस्तान में दफन करता है। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को मगरिब की कब्रिस्तान में दफन करता है और फिर मगरिब की उस कब्र के ऊपर रात की सियाह चादर डाल देता है। रात की सियाह चादर डाल देता है और उसके बाद तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो सियाह रात पे सियाह चट्टान पे रेंगती हुई चोटी को रिज़्क़ फराम करता है। तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो सियाह रात में सियाह चट्टान पर रेंगती हुई उस सियाह चोटी को रिज़्क़ फराम करता है। और तारीफ़ उस खुदा की जो समंदरों की गहराइयों में करवटें बदलते हुए रंग बरंगे मछलियों को रिज़्क़ फराम करता है। सलामत रहे। जो समंदर की गहराइयों में रंग बदलते हुए करवटें बदलते हुए उन मछलियों को रिज़्क़ फराम करता है। और सामीन गिरामी कदर, तमाम तारीफ़ें उस खालिक के लिए जो हवा के दोष पे उड़ते हुए परिंदे को दाना फराम करता है। जो हवा के दोष पे उड़ते हुए उस परिंदे को दाना फराम करता है। तो सामीन गिरामी कदर, वो अल्लाह जो सियाह रात में सियाह चट्टान पर सियाह चोटी को रिज़्क़ देता है और जो समंदर की गहराइयों में रंग बदलते हुए मछलियों को रिज़्क़ देता है, और वो खुदा जो हवा के दोष पे उड़ते हुए परिंदों को दाना फराम करता है। तो एक जुमला उनके लिए जो कहते कि मोहम्मद ने अपना जानिशीन नहीं बनाया, तवज्जो कीजिएगा, ये कैसे मुमकिन है कि जिस खुदा को समंदर की गहराइयों में मछलियों की फिक्र हो, हवा के दोष पे परिंदों की फिक्र हो और काली रात पे सियाह चट्टान पर चलती हुई चोटी की फिक्र हो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतनी बड़ी उम्मत की कोई फिक्र ना हो। सलामत रहो, मौला सलामत रखिए। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने हबीब से मुखातिब होकर कहता है, मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं दुनिया को खलक न करता। ये दुनिया उन्हीं के सदके में है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुदा मोहम्मद की इतनी बड़ी उम्मत को लावारिस छोड़ दे? लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमने अल्लाह की तरफ से बनाए हुए वली को छोड़ दिया और अपना वली बनाया, उसकी इताअत करने लगे। अपना वली बनाया, उसकी इताअत की और दिल में ख्वाहिश करते जन्नत की।
जन्नत किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। अगर जन्नत की ख्वाहिश दिल में रखते हो तो जन्नत के जो सरदार है ना, उनके बाबा की इताअत करनी पड़ेगी। सलामत रहो। अगर खुदा की तरफ से बनाए हुए वली को नहीं मानोगे, अपने बनाए हुए, अपने मर्जी के बनाए हुए वलियों की इताअत करोगे, तो जिनकी इताअत करते हो उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनका रास्ता कहां जा रहा है, तुम्हें कहां लेके जाएंगे। जन्नत की ख्वाहिश है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जानिशीन की इताअत करनी पड़ेगी। सामीन अकरामी कदर, अंधेरा और तारीकी न तो कलाशनकोफ की गोलियों से मिट सकती है, न खंजर की धार से। तवज्जो कीजिएगा मेरी जानिब। अंधेरा और तारीकी को अगर मिटाना है तो न कलाशनकोफ काम आएगा, न खंजर की धार काम आएगी। अंधेरा और तारीकी को मिटाए किस तरह? रसूलुल्लाह से मुखातिब होते हैं, पूछते या रसूलुल्लाह कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि हम उस पे अमल करें और अंधेरे को मिटा दें, हम उस पे अमल करें और तारीकी को ख़त्म करें। सामीन गिरामी कदर, तारीख में मौजूद है, रसूल खुदा ने 1400 साल पहले हमें फार्मूला दे दिया है। अगर अंधेरे को ख़त्म करना चाहते हो, अगर तारीकी को ख़त्म करना चाहते हो, तो सुनो, अब्र शम से तारीकी और अंधेरी ख़त्म नहीं हो सकता। तो या रसूल अल्लाह, ये तारीकी ख़त्म कैसे होगी? रसूल खुदा ने कहा कि रसूल खुदा ने जो 1400 साल पहले फार्मूला बताया हमें, कहा कि अगर तुम्हारे मुल्क में दहशतगर्दी का अंधेरा हो, अगर तुम्हारे मुल्क में जहलत का अंधेरा हो, अगर तुम्हारे मुल्क में कत्ल और गारत का अंधेरा हो, अगर तुम्हारे मुल्क में तफरुके का अंधेरा हो, अगर तुम्हारे मुल्क में जुल्म और बर्बरियत का अंधेरा हो, तो सुनो, रसूल खुदा का इरशाद है, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुल नजात। हुसैनियत अपनाओ, अंधेरा खुद खत्म हो जाएगा। या अली हक, सलामत रहे, मौला सलामत रखे। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। अब ये मेरा और आपका काम है कि चराग को जलाए या चराग को बुझाएं। सामीन गिरामी कदर, चराग रोशनी बांटने में मजहब नहीं देखता, चराग रोशनी बांटने में इलाका नहीं देखता, चराग रोशनी बांटने में शख्सियत नहीं देखता, चराग ये नहीं देखता कि उसके पास आने वाला मुस्लिम है या काफिर, उसके पास आने वाला शिया है या सुन्नी, उसके पास आने वाला हिंदू है या सिख। आप चराग जलाइए, अगर हिंदू आया रोशनी उसे भी मिलेगी, काफिर आए रोशनी उसे भी मिलेगी, सिख आए रोशनी उसे भी मिलेगी, शिया आए रोशनी उसे भी मिलेगी, सुन्नी आए रोशनी उसे भी मिलेगी। आपका काम है चराग जलाना। अब जिसको चराग की जरूरत होगी, चराग के पास आए, रोशनी ले ले। सामीन गिरामी कदर, चराग मजहब नहीं देखता, इलाका नहीं देखता, शख्सियत नहीं देखता कि ये कौन है, कहां से आया है, किस मसलक से है, ताकि मैं इस हिसाब से इसको रोशनी बांटूं। यह चराग की खासियत है, खुसूसियत है, जो भी उसके दर पे आएगा उसे रोशनी मिल जाएगी। जो भी उसके दर पे आएगा उसको रोशनी मिलेगी। सामीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा, अल्लाह को मानने की शर्त। और अल्लाह के हबीब को मानने की शर्त क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का कलिमा। अब आए अली के दर पे चलते हैं। अली को मानने की क्या शर्त है? अली को मानने की दो शराइत है, एक अलीयुन वलीयुल्लाह, दूसरा खानदान का पता होना।
ख़ानदान का मालूम होना, ख़ानदान का शजरे का पता होना लाजमी है, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया था, या अली, आपसे सवाए मोमिन के कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। उसका ख़ानदान का इल्म होना लाजमी है कि कौन अली के दर पे आता है। अब आए, रसूल खुदा ने जो इरशाद फरमाया था कि हुसैन हिदायत का चिराग है, अब हम इस चिराग की तरफ चलते हैं। हुसैन को मानने की शर्त क्या है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि चिराग की खासियत और खुसूसियत यह है कि जो भी चिराग के करीब आए रोशनी उसे मिलेगी। जो भी आए, किसी भी मसलक से हो, किसी भी इलाके से हो, कोई भी शख्स हो, गरीब हो अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चिराग के करीब आए रोशनी मिलेगी। खुदा को मानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद को मानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अली को मानने के अलीयुन वलीयुल्लाह। तो हुसैन को मानने के लिए क्या ज़रूरी है? तो कहते हैं कि हुसैन को मानने के लिए बस ये शर्त काफ़ी है कि बंदा ख़ानदानी चोर न हो, ख़ानदानी चमगादड़ न हो, सलामत रहे। बस हुसैन को मानने के लिए ये शर्त काफ़ी है। बाकी बंदा किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी इलाके का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आए और रोशनी ले जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अब चिराग की खुसूसियत यह है कि जो भी चिराग के करीब आएगा रोशनी मिलेगी। हुसैन को मानने के लिए बस यही शर्त है कि बंदा ख़ानदानी चोर ना हो, बाकी किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामीन ग्रामी कदर, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था ना 1400 साल पहले जो फार्मूला दिया था, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चिराग और नजात की कश्ती है, और इसी चिराग से मुत्तसिल एक किरण को मूसा काजिम कहते हैं। ये अल्फाज मौला हुसैन के बारे में है, लेकिन ये किरणें जहाँ से आई है ये वही चिराग है, हुसैनियत का चिराग है। इसी एक चिराग का नाम, एक किरण का नाम इमाम मूसा काजिम है। क्योंकि मजलिस इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की है, तो कोशिश होगी कि इमाम के ऊपर ही गुफ्तगू की जाए। इंशाल्लाह ज़्यादा ज़हमत नहीं लूँगा, चंद बातें और उसके बाद मसाइब के जुमले, लेकिन तवज्जो का तालिब हो। एक चिराग के किरण को इमाम मूसा काजिम कहते हैं, क्योंकि अब ये मेरा और आपका काम है कि हम चिराग के करीब जाएं, रोशनी लें, या अंधेरे में बैठ जाएं। क्योंकि अंधेरा और तारीकी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप चिराग रोशन नहीं करोगे। अगर किसी को हमारी बात पे यकीन ना हो, हम जो कह रहे हैं कि अंधेरा और तारीकी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक चिराग रोशन नहीं करोगे। अगर किसी को इस बात पे शक है तो जाए किसी अंधेरे घर में जाके अंधाधुंध फायरिंग करके चेक कर ले। किसी अंधेरे घर में घुस जाए, फायरिंग करके देख ले, कहीं और घरों में अंधेरा होगा लेकिन अंधेरा मिट नहीं जाएगा, क्योंकि अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अब ये नाम जो है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम साथ मखसूस है। तो आया इसका मतलब ये है कि बाकी आइमा और बाकी इमाम काजिम नहीं है? इमाम मूसा काजिम ये लक़ब क्यों मखसूस है? एक लक़ब इमाम मूसा काजिम आप देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा इज्तिमा है, आप सारे मुझसे सीनियर हैं माशाल्लाह, साहिबे मुताला है। काजिम तमाम आइमा को काजिम कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे तमाम आइमा काजिम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सामीन ग्रामी कदर, एक नाम, एक सिफत, एक शख्सियत के साथ मखसूस क्यों होती है? अब हम यहां यह भी सवाल कर सकते हैं कि यही लक़ब इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस क्यों नहीं हुआ?
यही लक़ब मौला हुसैन के साथ मखसूस क्यों नहीं हुआ? जैसे मौला हुसैन को सैयद शुहदा कहते हैं, इमाम हसन को हसन मुजतबा कहते हैं, इसी तरह इमाम मूसा काजिम को काजिम कहते हैं। काजिम का मतलब यानी गुस्से को पी जाने वाला। ये कुछ हालात, कुछ वाक़यात और ज़िंदगी के कुछ नशे व फ़रेब होते हैं जिनकी वजह से कुछ सिफत किसी इंसान के साथ मखसूस हो जाती है, तब जाके उसको उसके नाम के साथ पुकारा जाता है। जैसे कि इमाम मोहम्मद बाकर को बाकरुल उलूम कहा जाता है, यानी इल्म का समंदर। क्या कहा जाता है? बहरुल उलूम, इल्म का समंदर। मेरे हिसाब से ये लक़ब सबसे पहले मौला अली को मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के बारे में रसूल खुदा ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ। या ये लक़ब रसूल खुदा का होना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा अपने बारे में कह रहे कि मैं इल्म का शहर हूँ, या मौला अली के साथ मुख्तस होना चाहिए। क्यों? अली उसका दरवाज़ा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो सामीन ग़रामी कदर, ये लक़ब सिर्फ इमाम बाकर के साथ मखसूस क्यों? ये लक़ब सिर्फ इमाम बाकर के साथ क्यों? इमाम अली के साथ क्यों नहीं? मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ क्यों नहीं? क्योंकि हर इंसान के साथ, हर आइमा के साथ, हर इमामों के अदवार मुख्तलिफ थे, हालात मुख्तलिफ थे, ज़िंदगी के नशे व फ़रेब मुख्तलिफ थे। तो उनकी वजह से कुछ सिफ़ात कुछ इमामों के साथ, आइमा के साथ मखसूस होते हैं। इसी तरह उलूम का लक़ब जो है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है। बहरुल उलूम ही मेरा बाकर इमाम है। तवज्जो कीजिएगा, बहरुल उलूम ही मेरा बाकर इमाम है, बाकर समंदरों के समंदर का नाम है। बहरुल उलूम ही मेरा बाकर इमाम है, बाकर समंदरों के समंदर का नाम है, बाकर समंदरों के समंदर का नाम है। जिसके दिल में इश्क हो बाकर इमाम का। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे शिया हो, सुन्नी हो, इस्माइली हो, हिंदू हो, क्योंकि रसूल के बताए हुए रास्ते पे कोई भी चले, कोई भी मसलक का बंदा अगर रसूल के फार्मूले पे चलेगा तो उसको एक मंजिल मिल जाएगी। जिसके दिल में इश्क है बाकर इमाम का, उन सारे मोमिनों पे जहन्नम हराम है। उन सारे मोमिनों पे जहन्नम हराम है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सादिक कहते हैं। हालांकि मशहूर है, कुफ़ार से भी पूछा गया तो रसूल खुदा के बारे में सादिक और अमीन कहा गया। मशहूर अलकाब है रसूल खुदा के सादिक और अमीन, लेकिन ये मशहूर ज़्यादा मखसूस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ। हालांकि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, कुफ़ार ने यह गवाही दी थी, ए अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। या रसूल अल्लाह, थोड़ा आगे आ जाए, बारे दिगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
व आले मोहम्मद। जैसे उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का लक़ब, उसी तरह सादिक इमाम जाफ़र का लक़ब। हर इमाम के साथ एक न एक लक़ब और एक न एक सिफ़त मखसूस होती है। सामीन ग्रामी क़दर, लफ्ज़ काज़िम गुस्से को पी जाने वाला। हर आइमा, हर इमाम की तारीख़ में, सीरत में आपको मिलेगा कि हमारा हर इमाम, हमारे आइमा सादिक भी थे, अमीन भी थे, बहरुल उलूम भी थे और काज़िम भी थे। लेकिन जो पहले बता दी मैंने बात, इंसान के हालात उसके साथ नाम और सिफ़ात मखसूस कराते हैं। बिल्कुल इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे हालात व वाक़ियात रोनुमा हुए कि इमाम को काज़िम कहकर पुकारा जाने लगा। सामीन ग्रामी कदर, बाप जाफ़र सादिक उसी बिना पर, उसी हिसाब से, उसी नज़म से इमाम को मूसा बिन जाफ़र कहा जाता है। आप सबके इल्म में है, सिर्फ तज़क्कुरन अल-अम्र फ़ौक़ुल अदब के तहत यहाँ पे आया हूँ, तो तज़क्कुरन चंद जुमले इमाम के ऊपर, उसके बाद मेंबर हवाले करने लगा हूँ, क्योंकि 13 रजब इसी हुसैनिया में आप सब मौजूद थे, तो मैं कहने का मतलब 13 रजब वाला वाक़या दोबारा रोनुमा करवाना नहीं चाहता। बहुत मुख्तसर मजलिस और मेंबर हवाले इंशाअल्लाह। बाकी इशारा कर दिया, समझने वाले समझ जाएंगे, मजलिस बहुत मुख्तसर होगी। सामीन ग्रामी कदर, तवज्जो कीजिएगा कि इमाम को काज़िम क्यों कहते हैं। एक मर्तबा तारीख़ के औराक में लिखे हुए जुमले हैं कि इमाम के घर में एक खादिमा हुआ करती थी। खादिमा को अगर हम आज के इस ज़माने में लफ्ज़ खादिमा को अगर इस्तेमाल करें तो मेरे ख़्याल में नौकर इस्तेमाल होता है। तवज्जो कीजिएगा, खादिमा कहते हैं कि उसके हाथ में गरम पानी था या गरम शोरबा था, ये दोनों जुमले मिलते हैं। वो लेके आई और वो गलती से हाथ से गिर जाता है और वो गरम पानी इमाम के जिस्म पे गिरता है और इमाम को अज़ियत होती है। अब इमाम एक मर्तबा खादिमा की तरफ देखते हैं, खादिमा डर जाती है और फौरन कुरान की आयत पढ़ती है। कुरान की आयत पढ़ती है, क्या पढ़ती है? मोमिन वो है जो गुस्से को पी जाते हैं। मोमिन वो है जो गुस्से को पी जाते हैं। तो मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रहा। वो खादिमा यहाँ पे रुकी नहीं। खादिमा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मोमिन वो है जो गुस्से को पी जाते हैं। वो कोई आम खादिमा नहीं थी। अगर कोई आम खादिमा होती तो हम कहते कि इसको शायद कहीं से जो है एक जुमला मिला, एक जुमला इसने याद किया तो ये इसने बयान किया। नहीं, जब मौला उसकी तरफ मुखातिब हुए और मौला ने कहा कि मुस्कुरा के कहा कि मैं आप पे गुस्सा नहीं हो रहा, तो खादिमा यहाँ पे नहीं रुकी। खादिमा उससे आगे बढ़ती है, कहती है कि मोमिन वो है जो अफ़्व दरगुजर करते हैं। मोमिन वो है जो अफ़्व दरगुजर करते हैं। मेरे मौला फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। एक मरतबा फिर यह खादिमा इससे भी आगे बढ़ती है,
2 मरतबा कुरान की आयत पढ़ी, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि किसी आम घर की खादिमा नहीं थी, इमाम की घर की खादिमा थी, इमाम को जानती थी, इमाम के मजाज से वाकिफ थी, इसलिए ये आगे बढ़ गई। आगे बढ़ के एक और जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि मोमिन वो है जो अल्लाह के बंदू से मोहब्बत करते हैं। मोमिन वो है जो अल्लाह के बंदू से मोहब्बत करते हैं। मौला मुस्कुरा के अपने खादिमा की तरफ देखते, मुस्कुरा के कहते हैं कि मैंने तुझे खुदा की राह में आज़ाद कर दिया। सामीन ग्रामी कदर, अगर खादिमा को हम अपने जहन में और अपने माशरे में इस लफ्ज़ को लेके आए तो नौकर कहा जाता है। तो जो कीजिएगा मेरे जानिब, और नौकर की क्या हैसियत है हमारे माशरे में आज के दौर में, वो आप सब बेहतर जानते हैं। अगर किसी के घर में 2, 3, 4 नौकर हो, हम नौकर की बात ही नहीं करेंगे। आज के माशरे की बात कर रहा हूँ, आइमा और अहले बैत के माशरे को रहने दीजिए, अपने माशरे की बात करते हैं। हम उन नौकरों से बात नहीं करेंगे जिनके घर में वो काम करती है, साहिबे बैत से सवाल करते हैं, ए बंदे खुदा सच सच बता, अल्लाह का कुरान तुझे देख के पढ़ना आता है या नहीं। हम ज़बानी भी नहीं पूछेंगे, ज़बानी भी नहीं पूछते, खादिमा से भी नहीं पूछते, जो मालिक है उससे सवाल करते हैं, क्या तुझे खुदा का कुरान पढ़ना आता है। ये उस दौर की आइमा की, इमामों के घर की खादिमा, लफ्ज़ खादिमा है। अगर यहाँ पे हम उसको आलिमा कहे तो बात नहीं होगा। सामीन ग्रामी कदर, अगर वो आलिमा न होती तो वाक़े के मुताबिक आयत तिलावत न करती कभी भी। और हमारा माशरा, हमारे घरों में 5-5, 6-6 नौकर होते हैं, खुदा के कुरान को खोल के पढ़ने की तौफीक नहीं होती, और हम दावा करते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुहिब्बीन में से हैं। हमें देख के पढ़ना नहीं आता, ज़बानी कहाँ से पढ़ लेंगे। ये तो हम माशरे की बात कर रहे हैं। अब माशरे को भी छोड़िए, आइए दहलीज़े मौला अली पर चलते हैं। अली वली के दहलीज पर बैठे हुए तमाम परदेसी उलमाए कराम से सवाल करते हैं। मुझ समेत जितने उलमाए कराम मौजूद हैं, खुद से सवाल करिएगा कि आया जिस मकसद के लिए इतने लंबे सफ़र करके दहलीज मुर्तज़ा पे आए हैं और आके इल्म की भीख मांगते हैं, इल्म की भीख मांगते हैं, लेकिन आया खुदा का कुरान जो हमारे घरों में है उससे कभी इस्तिफादा किया? कितना इस्तिफादा किया? हम कुरान को कब खोलते हैं? कुरान को संभाल के रखा है अलमारियों के ऊपर। हम कुरान को अलमारियों के ऊपर रखते हैं, उतना दूर रखते हैं बच्चों का हाथ भी ना लगे, इसलिए रखते हैं कहीं बच्चे गलती से पढ़ न दे कुरान को, कहीं बच्चों का हाथ कुरान पे न लगे, गलती से कुरान को खोल न दे। हमने कुरान को संभाल के अलमारियों पर रखा हुआ है, कभी खोलने की तौफीक हमें नहीं मिली। हम दावा करते हैं मोहम्मद के मुहिब्बीन है। हमसे सवाल होगा या नहीं होगा? सबसे पहले सवाल हमसे होगा। आप दरे अली पर बैठकर अली से इल्म की भीख मांग रहे थे, बताओ कुरान से कितना इस्तिफादा किया? क्योंकि हर खुश को तर का जिक्र कुरान में है या नहीं है? मौजूद है। हर खुश को तर का जिक्र कुरान में है। हमने कुरान को मखसूस कर दिया सिर्फ उन दिनों के लिए कि अगर कहीं पे फौतगी हो जाए तो कुरान लेके आए, अगर किसी के सर पे मुसीबत हो तो कुरान लेके आए। हमने कुरान को मखसूस कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया था जिंदा इंसानों के लिए, और हमने तरक्की की, कुरान को हमने मुख्तस कर दिया मुर्दों के लिए। हमने इस कुरान को मुर्दों के लिए खास कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि आपको कुरान जितना पढ़े, देखें, जब भी पढ़े, जब भी कुरान खोले आपको सवाब मिलेगा, इस पे एतराज़ नहीं है। जिस वक्त आप बेशक साल के बाद, 5 साल के बाद, जब आपको मौका मिले कुरान खोल के एक लफ्ज़ पढ़े, न भी पढ़े, कुरान को देखना भी इबादत है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप मुर्दों के ऊपर क्यों पढ़ रहे हैं।
हम उर्दू के ऊपर क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे जरा इतना बताइए, कुरान ने कहा था कि नमाज के बारे में कुरान में आयत है या नहीं? हम किसी की कब्र पे जाके तिलावत करें कि नमाज वाली आयत का तिलावत करें और नीचे से फरिश्ते उस बंदे खुदा से जो उसी कब्र में लेटा हुआ है, जिसकी एहसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, उससे सवाल होगा, ये जो कब्र के ऊपर तेरे एहसाल सवाब के लिए कुरान तिलावत की जा रही है, बता तूने जिंदगी में कितनी बार कुरान पढ़ा? सवाल होगा या नहीं होगा? हम माशरे की बात नहीं करेंगे, पहले हम अपने गिरबान में तो देखें हमारी जिम्मेदारी कितनी है, हम उस पर कितना उतर रहे हैं। हमें दावा करने की जरूरत ना हो कि हम अली के चाहने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती है। हमें ये कहने की जरूरत ही ना हो, लोग दूर से देखे तो कहे वो देखो अली का चाहने वाला जा रहा है। हमारे किरदार से पता चले कि ये अली का मानने वाला है, हमारे गुफ्तार से पता चले कि ये मोहम्मद का मानने वाला है। सामीन ग्रामी कदर, ऐसा ना हो हम किसी रास्ते से जाए, लोग हमें देख के कहे वो अली वाला आ रहा है, अपना रास्ता तब्दील करे। हमें ये नौबत ना आए, बल्कि लोग दूर से देखे अली वाला आ रहा है, आपकी तरफ आए, आपके तरफ हाथ बढ़ाए। किसी को कहने की जरूरत ना हो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, वाजिबात अदा करो। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे, लोग हमें देखेंगे, माशरा हमें देखेगा, बच्चे हमें देखेंगे, तो ये चीजें खुद ब खुद सीख जाएंगे। जब हम ही इस पर अमल नहीं कर रहे, हम ही कुरान को उस वक्त खोल रहे हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, फौरन कुरान को लेके आया, जो 1 साल से अलमारियों में पड़ा होता है उसको लेके आके फूंक मारते हैं, लेके कुरान खोलते फौरन सूरह रहमान या सूरह यासीन, पूरा कुरान भी नहीं। मुसीबत के वक्त फला जो सूरह है उसके बारे में ये रवायत मिलती है, ये पढ़ोगे तो आपकी मुसीबत हल हो जाएगी। बहुत सी रवायत मिलती है, सारे कुरान, जैसे कि कुरान के बारे में रवायत है कि कुरान जितना है वो सिमट के सूरह हमद में मौजूद है, और सूरह हमद सिमट के बिस्मिल्लाह में मौजूद है, और बिस्मिल्लाह बा में है, और बा जो है वो नुक्ते में है, जिसके बारे में मौला कहते हैं कि मैं वो बा के नीचे वाला नुक्ता हूं। अगर हम कुरान को छोड़कर सिर्फ जिक्र अली करते रहे तो कल को मौला हमसे पूछेगा या नहीं, जिस कुरान के लिए, जिस नमाज के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, आप लोगों ने कितना इस्तेफादा किया, कितना पढ़ा, कितना उससे इस्तेफादा किया, हमसे सवाल होगा या नहीं? सामीन ग्रामी कदर, सवाल होगा, और बहुत सख्त सवाल होगा। इसलिए गुजारिश यही है कि सबसे पहले हम अपने गिरबान पे झांकें। वो तो आइमा के, इमामों के घर की खादिमा थी, क्योंकि इमामों के घरों में बातें भी कुरान से हुआ करती है। जब भी बात करते हैं कुरान की आयत पे बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके घर में रहने वाले खादिमा भी आलिमा बन जाती है। सिर्फ एक खादिमा नहीं, तारीख में बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कि हजरत फिज़ा के बारे में भी है, उससे जब भी कोई सवाल करता जवाब में कुरान की आयत, जब भी कोई सवाल जवाब में कुरान की आयत। हमें अगर कोई कुरान के बारे में पूछे तो हम पहले जाके कुरान उठाएं, फिर ढूंढना शुरू करते हैं। हमें कम से कम इतना पता तो हो कि जो सवाल हो रहा है वो किस पारे में है, किस सूरे में है, उसका मौजू क्या है। सामीन ग्रामी कदर, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से, अली मुर्तज़ा से, सैयद शुहदा से, और बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम से। बाबुल हवाइज है, किसी की हाजत रद्द नहीं होगी। दुआ करें कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, उस पर अमल करने और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। लेकिन सिर्फ दुआ से भी काम नहीं चलेगा। दुआ के साथ जब तक कोशिश नहीं करेंगे, हमारी दुआएं काम नहीं आएंगी। तो इसलिए दुआ गो हूँ, परवरदिगारा
तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, हमें कुरान को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा दे। बस सामीन ग्रामी कदर, क्योंकि 20 से 25 मिनट का मैंने वादा किया था, मसाइब के चंद जुमले पेश कर रहा हूं और उसके बाद मेंबर हवाले। बाबुल हवाइज की मजलिस है, आप में से कोई भी बंदा बगैर हाजत के यहाँ पे ना बैठे। जो भी हाजत बाबुल हवाइज से करे, इंशाल्लाह इसी मजलिस के सदक़े में आप लोग की हाजात पूरी होंगी। सामीन ग्रामी कदर, जिसके बारे में 1400 साल पहले रसूल खुदा ने कहा था कि अगर चिराग जलाओगे तो अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। रसूल खुदा ने हमें चिराग जलाने का कहा था, चिराग बुझाने का नहीं कहा था। कल क़यामत के दिन रसूल खुदा ज़रूर यही सवाल पूछेंगे कि मैंने तो कहा था अपने ज़िंदगियों से जहालत के अंधेरे को मिटाने के लिए चिराग जलाना था, लेकिन आप लोगों ने चिराग को बुझा दिया। सामीन ग्रामी कदर, 1400 साल पहले जिस चिराग को जलाने का हुक्म था ना, वही चिराग आज उम्मत रसूल ने बुझा दिया। बुझ गया आज वो चिराग जिसको जला के हम अपनी ज़िंदगी में अंधेरा ख़त्म कर सकते थे। जालिमों ने उस चिराग को बुझा दिया। सामीन ग्रामी कदर, इमाम मूसा कासिम वो मजलूम इमाम है जिसको नमाज की हालत में गिरफ्तार किया गया और रुकू की हालत में जहर दिया गया। नमाज की हालत में जिसे गिरफ्तार किया और रुकू की हालत में जहर दिया। अज़ादारों, रोने वालों, इतना मजलूम है मेरा इमाम, मस्जिद नबवी में कब्र रसूल के साथ मुत्तसिल होके नमाज पढ़ रहे थे। हम जब हरम जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है ना कि जितना ज़री के करीब हो, कोशिश होती कि ज़री के करीब से करीब हम नमाज पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह मेरे और आपके मौला कब्र रसूल से मुत्तसिल होकर नमाज पढ़ रहे थे। इतने में हाकिम वक्त की तरफ से चंद मलऊन आए। नमाज की हालत में मेरे और आपके मौला के गर्दन पे गले पर जंजीरें डाली गई, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, और लेके नहीं चले बल्कि इमाम को घसीटते हुए जा रहे हैं। मदीने वाले देख रहे हैं, मदीने वाले देख रहे हैं इमाम को वो लोग घसीट कर लेके जा रहे। इमाम एक मर्तबा कब्र रसूल की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप गवाही दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, ये घसीटते हुए लेके जा रहे थे। जब मेरे और आपके मौला ने मुखातिब होके कहा ना कि या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन आप गवाही दीजिएगा मैं बेगुनाह हूँ, असल में जो गिरफ्तार करने आए थे उनको मुतवज्जो करवा रहे थे। आप कलिमा भी मेरे नाना का पढ़ते हो और मुझे गिरफ्तार भी करने आए हो, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, मलऊन कहते हैं कि हमें हाकिम ने हुक्म दिया है कि जिस हालत में भी है उसको गिरफ्तार करके लाओ। क्यों गिरफ्तार किस लिए? क्योंकि जब जब ये मदीना में होता है मदीना वाले इससे मुत्तसिल होते हैं, मदीने वाले अपने हाजात लेके इसके पास जाते हैं, हाकिम वक्त के पास कोई नहीं आता। इसलिए हाकिम ने हुक्म दिया कि इमाम को लेकर आओ। अल-मुख्तसर इमाम को गिरफ्तार किया गया। अज़ादारों, मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मेरे मौला इमाम रज़ा से किसी ने पूछा, मौला आप रो क्यों रहे? एक रात को इमाम रो रहे थे, गिरिया उजारी कर रहे थे, आप रो क्यों रहे हैं? रवायत के जुमले किसी शख्स ने पूछा, बात में है कि इमाम के बहन भाइयों ने पूछा
कि मौला आप क्यों रो रहे हैं? तो इमाम रो के कहते हैं कि आज की रात हम यतीम हो गए, आज की रात हम यतीम हो गए। इमाम की एक बहन ने आगे बढ़ के सवाल किया और कहती है, भैया हमें इतना बताइए, हमारे बाबा को गुस्लो कफन कौन देगा? अजरुकुम अल्लाह, हमारे बाबा को गुस्लो कफन कौन देगा? मौला रो के कहते, बाबा को मैं गुस्लो कफन दूंगा। मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको कम से कम गुस्लो कफन तो हुआ। आपको गुस्लो कफन देने के लिए आपका बेटा तो आया, लेकिन आए एक मर्तबा करबला का रुख करते हैं। करबला में एक लाशा, अजरुकुम अल्लाह, करबला में एक लाशा है, 3 दिन से धूप में पड़ा है, और एक बेटा बीमार जिसको कैद करके लेके जाया गया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रोने वालों, इस दुनिया में 3 तरह के ताबूत बहुत मजलूम है। 3 तरह के ताबूत बहुत मजलूम है, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहला ताबूत शहर मदीना है, सैयदा का ताबूत है। ताबूत को कंधा देने वाला मौला अली और पीछे पीछे चलने वाले बच्चे हसन और हुसैन है। थोड़ी देर चले, उसके बाद मौला अली रुक के कहता, बेटा हसन, मुझे पीछे किसी की आहट की आवाज़ आ रही है। मौला कहते, बाबा पीछे ज़ैनब आ रही है। मौला ने कहा, जनाजा यही रख दो। बेटा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी घर से बाहर आए। तू जा पहले ज़ैनब को घर छोड़ के आ। मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, अब तो ज़ैनब के सर पे चादर भी है। अजरुकुम अल्लाह। अब तो ज़ैनब के सर पे चादर भी है, ज़ैनब के साथ भाई भी है, बाप का सहारा है, बाप का सहारा है, माँ का ताबूत है, माँ का जनाजा है। लेकिन मौला कल 13 मुहर्रम को, अजरुकुम अल्लाह, कल 13 मुहर्रम को जब कूफा का बाजार होगा, मलऊनों का दरबार होगा, ज़ैनब बेसरो सामान होगी, न आप होंगे, न भाई हसन होगा, न भाई हुसैन होगा। मौला इतना बताइए, उस वक्त जनाब ज़ैनब को कौन पूछेगा? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रोने वालों, ये था पहला ताबूत। दूसरा ताबूत शाम का शहर है, तारीकी जिंदान है, छोटी सी बच्ची का ताबूत है। अज़ादारों, रोने वालों, छोटी सी बच्ची का ताबूत है और एक बाई के हाथ में हथकड़िया है, ताबूत उठाया हुआ है और आवाज दे रहा है, बाबा बाबा, अपनी बेटी का जनाजा ले लीजिए। अपनी बेटी का जनाजा ले लीजिए। बंदे हाथों से जनाजे को उठाया हुआ अपने बाप को आवाज दे रहा है। बस अज़ादारों, आखिरी ताबूत बयान करके मिंबर हवाले करूंगा। यह था दूसरा ताबूत। सुनने वालों सुनोगे, तीसरा ताबूत किसका था? अज़ादारों, रोने वालों, दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओ, आज के दिन जहाँ पे मूसा काजिम का ताबूत उठेगा, तुझे सिर्फ ताबूत नहीं दिखेगा, ताबूत के साथ लटकती हुई जंजीरें। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जहाँ भी शबी ताबूत बरामद होता है, हर ताबूत के ऊपर जंजीरें लटक रही होती है। बस इसी तरह एक गरीब का ताबूत बगदाद में उठा। अज़ादारों, ताबूत को कंधा देने वाले 4 मजदूर थे। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जिस बाप के 18 बेटे हो और उसका जनाजा उठाने वाले मजदूर, उसका जनाजा उठाने वाले मजदूर 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया, मुख्तसर जनाजा उठाया, पुले बगदाद की तरफ हरकत शुरू की।
अज़ादार और रवायत के जुमले हैं। यहाँ पे 5 मजदूर का जिक्र है, 4 ने जनाजा उठाया, एक मजदूर जो जनाजे के आगे आगे जा रहा है सदा बुलंद कर रहा है, राफिजियों का इमाम मारा गया, अजरुकुम अल्लाह सदा दे रहा है। ए बगदाद वालों सुनो, राफिजियों का इमाम मारा गया। बगदाद में जिसने सदा सुनी घरों से बाहर आए रोते हुए पुले बगदाद की तरफ, अज़ादारों पुले बगदाद की तरफ शियों का रश बढ़ने लगा। जब करीब आए देखा ताबूत में जंजीरें लटक रही है। एक शिया ने बढ़ के सवाल किया, ओ मजदूरों इतना तो बताओ मेरे मौला के ताबूत में अभी तक जंजीरें क्यों है? अज़ादारों मजदूर कहते हैं, शियो सुनो, आपके इमाम के ताबूत में जंजीरें इसलिए है क्योंकि 14 सालों में जंजीरों ने गोश में पेवस्त हो गए। अज़ादारों रोने वालों मजदूर कहते हैं कि जंजीरों को जिस्म से जुदा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि जंजीरें गोश्त में पेवस्त हो गई थी। अल मुख्तसर इमाम के जनाजे को पुले बगदाद से शियों ने उठाया और बगदाद लेके आए। अब एक दूसरे की तरफ देख के कहते, इमाम को कौन गुस्लो कफन देगा, इमाम का जनाजा कौन पढ़ाएगा? अज़ादारों बस आखिरी जुमले, उसके बाद मिंबर हवाले रो के एक दूसरे की तरफ मुखातिब होकर कहते कि तू इमाम का जनाजा पढ़ा, तू इमाम को गुस्ल कफन दे। हर बंदा कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं गुनाहगार हूँ। इतने में देखा मदीने की जानिब से एक शख्स रोता हुआ आया। जैसे ही रोता हुआ आया बगदाद वाले समझ गए, रास्ता दिया, मौला आए इमाम के जनाजे से लपट गए। आज़ादारों इमाम आए, अपने बाप के जनाजे के साथ लिपट गए, सीने से सीना मिलाया और आवाज़ दी, बाबा बाबा मेरी बहनें आपका इंतज़ार कर रही। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़